आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज जो एसपी साहब से बात हुई, सभी सोशल वर्कर यहाँ पर हैं, क्या बात हुई आज हम लोग जुमा के यहाँ पर एसपी साहब के पास आने का मकसद हमारा ये था कि मालेगांव शहर में जो फांसी लगाने के 48 केसेस आए, तो सब लोग से डिपार्टमेंट के पास ये बात आई, तो सब से भी हमारी बात हुई थी। तो किस कारण की वजह से लोग हम लोगों से पूछने के लिए हमने बुलाया था। जिस वक्त हमने ये था कि जो से लोग शुरू हो गए पैसे देना या धंधे के लिए पैसा देना, और उसको ये देना कि यार हम पार्टनरशिप इससे ले रहे हैं, लेकिन अगर देता है 5 लाख रुपया, उससे वसूलता है 10 लाख रुपया, फिर भी बोलता है कि यार इसकी तरफ मेरा 5 लाख रुपया निकल रहा है। एक ये वजह आई। दूसरी वजह इस सामने हमारे ये आई कि एक ऑनलाइन जो फ्रॉड है, बच्चे रहते हैं, इन लोगों को गेम्स खेलने का शौक रहता है, और कुछ मतलब जल्दी किसी ऐसे ग्रुप जाके बोलते हैं कि तुम हमको इतना पैसा दो, हम तुमको दुगना करके देंगे। तो ये हमारे नौजवान, कुछ नौजवान ऐसे रहते हैं कि जो उसके अंदर पैसा डालना शुरू करते हैं, और वो डालते डालते इससे भी कर्ज उठा ले, ऐसे डाल के वो परेशान हो जाते हैं और कर्ज ले लेके परेशान हो, वो ये कदम उठाता है। दूसरी वजह ये सामने आई है, जो मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन मतलब एक लेडीज आती है, वो लेडीज आने के बाद पूरा बरहाना हो जाती है, पूरा कपड़े वगैरह उतार के वो उसकी वीडियो वो बना लेती है, इसको बोलती है कि तू बराना हो, और इसकी वीडियो बनाने के वो वीडियो तूने हमारे साथ को पैसे नहीं, तो इस तरीके से ये मामला आ रहे हैं। और उसके अलावा फिर जो कुछ ऐसे मामलात है, बच्चों के बोलो या लेडीज के बोलो, जो फांसियां लगा रहे हैं, तो ये छोटा कारण है, लेकिन ये जो बड़े बड़े कारण जो है, ये 4 से 5 कारण सामने आए, जिसके ऊपर हम लोगों ने और चर्चा करने के बाद अभी हम लोगों का ऐसा साहब ने हमको ऐसा बताया कि आप लोग एक काम करो, मालेगांव शहर में जो 5 पुलिस स्टेशन आते हैं, इस 5 पुलिस स्टेशन के अंदर जो तुम्हारे सोशल वर्कर है, जो मालेगांव शहर में ईमानदाराना काम करते हैं, इन लोगों को लेकर हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं 2 लोग आप लोगों को दूंगा, एक लेडीज और एक जेंट्स। हर स्टेशन के अंदर एक हेल्पलाइन देंगे। ये हेल्पलाइन नंबर के जरिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद जो भी आदमी परेशानी में है, वो अपनी समस्या उस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर बोले, तो हम लोगों से वो टच होगा फिर, और हमसे टच होने के बाद फिर हम लोग उनको ले जाकर और उसका मामला हल करने की कोशिश करेंगे। तो एक शायद यहाँ कंट्रोल के अंदर हेल्पलाइन नंबर, और जो 5 पुलिस स्टेशन है, ये 5 पुलिस स्टेशन में रखने वाले हैं, और उसके अलावा हमारे बातचीत हुई थी, जैसे कि मौलाना उमरान साहब हो गए, उसके अलावा हमारे शहर के सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब हो गए, और उसके अलावा हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हो गए, और भी कुछ उलमाए किराम से बात हुई थी। तो वो भी अपने लेवल के ऊपर हर मस्जिद के अंदर जुम्मा के वक्त यही महीनों तक ये फांसी लेना हराम है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपने शहर के सोशल वर्करों से, उलमाए किराम से, या अपने वार्ड के कॉर्पोरेटर हज़रात से, या सियासी समाजी लोगों से राब्ता कायम करें, ताकि आप इस काम से बच जाए। क्योंकि फांसी लेना ये बहुत मतलब ऐसा समझो कि आपकी आखिरत भी खराब होती है और दुनिया भी खराब होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, सोशल वर्करों ने अब एक अहद किया है कि इंशाअल्लाह ये मामले को अब हम लोग रोक कर ही दम लेंगे, क्योंकि मालेगांव शहर में ये जो नौसत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कल किसी और के घर तक थी,
अल्लाह ना करे, 100 मर्तबा ना करे कि ये हमारे घर तक भी आए। तो इसके लिए इस पे हम लोगों को काम करना बेहद ज़रूरी है। अब हम लोग इसके ऊपर काम करने के लिए निकले हैं इंशाल्लाह। हमको शहर का भी साथ चाहिए, उलमाए किराम का भी साथ चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का भी साथ चाहिए और उसके अलावा हमारे शहर के नौजवानों का भी साथ चाहिए। और जो सोशल वर्कर है वो भी हम लोगों से जुड़े आकर साथ में, ताकि हम हमारे शहर से ये नौसत खत्म करें और हमारे शहर को इस मतलब क्या बोला जाए, इसको एक अजाब से हम हमारे शहर को पाक करें। ये तो आम कंटिन्यू समाज में चलते जा रही है, मगर कुछ साहिब हैसियत अल्लाह ने नवाजा है, बहुत खामोशी इख्तियार करके शहर में बैठे हुए। कई लोग जो है तो बेचारे मजबूर है, लाचार है। कई लोगों ने कर्जा करके पहले देखने में आता था कि कई बस्तियों में कोई मामला अगर आते थे तो वहाँ के साहिब हैसियत जो है तो बढ़ चढ़ कर आगे आते। मगर कहीं ना कहीं शहर के अंदर एक बात नजर आ रही है कि साहिब हैसियत जो अल्लाह पाक ने लोगों को जो नवाजा है, जो भी दौलत शौहरत से जो भी नवाजा है, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। उस तक आप क्या मैसेज करते हैं? हम ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि देखो, अगर आप साहिब हैसियत हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बहुत कुछ नवाजा है। अगर आप आगे आते हैं और आपके आगे आने की वजह से किसी परिवार का भला या किसी एक परिवार को वो फांसी लेने जाता, तो अल्लाह पाक इसका अजर आपको देगा। तो मैं मालेगांव शहर के जितने भी हमारे साहिब हैसियत हजरात है उनसे अपील करता हूँ और मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आए, ताकि उलमाए किराम के जरिए आप आगे आए। कि आपको जिसके ऊपर भरोसा है, या फिर ये करे कि कोई एक कमेटी आप लोग शहर में बना ले कि अगर जो ज्यादा परेशान है, जिनके घर में खाने के मसाइल है और जो कर्ज लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, तो उस दौर में कोई करे कि अल्लाह उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक वो ज़कात देने के लिए निकले, और हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। हमको अल्लाह पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सलाहियत दी है, अगर हम चाहेंगे तो ये जो हमारे शहर में वबाल जान और अजाब आया हुआ है, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन लगेगा। आप जैसे अगर हजरात अगर सामने आए तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द ख़त्म होगा। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ दूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, परवरदिगार हमारे शहर से ये जो नौसत है इसको हम लोगों को भी और आप लोगों को भी शहर के अंदर आकर इसके ऊपर अमल करने की और काम करने की जरूरत है।